हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू 2023 टॉप एमसीक्यू बैच हम चला रहे हैं। कितने घंटे नहीं, क्या पढ़ने पर जोर आपको देना है। एक बालक की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह कितने घंटे पढ़ता है, बल्कि इस बात पर होती है कि वह क्या पढ़ता है। तो आपको कितने घंटे नहीं, क्या पढ़ने पर ज़ोर देना है, उसी के अकॉर्डिंग हमने यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू 2023 के लिए टॉप एमसीक्यू बैच आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप देखें तो हमने ऑफलाइन बैच में अब तक 7 से 8 यूनिट कंप्लीट करा दी हैं। अगर आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन लेने हैं तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सभी तरह के आपके क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट है, तो आप इससे मज़ीद और बेहतर तैयारी आप कर सकते हैं। इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, जो हम धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ाएंगे, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आखिर तक जो क्वेश्चन होंगे आप इन्हें आखिर तक देखें और अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। धीरे धीरे हम इसका लेवल बढ़ाएंगे, अगली पीडीएफ में इसका लेवल बढ़कर रहेगा। तो आपके रहा ही एक स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दास्तान की खसूसियात इनमें से कौन सी नहीं है। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, उसमें नहीं पूछ रहा है तो क्या नहीं है। हकीकत की अक्कासी होती है इसके अंदर, या आला तबकी की अक्कासी होती है, माफूकुल फितरी अनासर होते हैं, या तवालित होता है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हकीकत की इक्यासी इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर माफिकुल फितरी अनासर होते हैं, जैसे जिन, परी, उड़ते हुए कालीन, जादुई सुरमे जिनको लगाने से ज़मीन के ख़जाने दिख जाते हैं, है ना। आले तबके की अक्कासी इसके अंदर होती है, तवालित इसके अंदर पाया जाता है। तो दास्तान एक बयानिया सिन्फ है दोस्तों, है ना। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसकी हमने व्याख्या भी दे रखी है। तो दास्तान उर्दू की सबसे कदीम तरीन सिन्फ़ सुकन है, यानी दास्तान है जो उर्दू की कदीम सिन्फ़ है। इसका वजूद इंसान की पैदाइश के साथ ही हुआ है। जब इंसान नीम व हंसी ज़िंदगी गुजारता था, उस वक्त मन बहलाने के लिए किस्से कहानियाँ सुनाया करते थे। दास्तान आमतौर पर एक तवील किस्से को कहते हैं, जिसमें वाक़यात को रब्त यानी बातचीत के ज़रिए, तसलसल यानी लगातार के साथ पुरकशिश अंदाज में इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाले की दिलचस्पी और तजस्सुस बरकरार रहे, यानी एक तरह की आपको बेचैनी रहे उसको सुनने की। इसके अलावा कुछ अक़वाल है। बकौल कलीमुद्दीन अहमद कहते हैं दास्तान के बारे में कि दास्तान गोई इंसान का कदीम मशगला रहा है। ये इनका कौल है, बकौल कलीमुद्दीन अहमद का। अगला है, दास्तान का फ़न बयानिया फ़न है। ये इसकी खूबी है कि दास्तान का जो फ़न है क्या है, बयानिया फ़न है। इसकी खूबी ये है कि इसमें फ़ौकुल फ़ितरी वाक़यात पेश किए जाते हैं जो हकीकत पर मबनी नहीं होते, यानी आधारित नहीं होते। दास्तान तारीख़ी एतबार से अहद वस्ती की यादगार है, यानी बीच के दौर की यादगार है। वस्ती यानी बीच की, अहद यानी दौर की। अगला है पॉइंट है, उर्दू ज़बान की बहुत सी दास्तानें संस्कृत से माखूज़ है। माखूज़ यानी अख़ज़ की गई हैं, ली गई हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो क्वेश्चन है, फ़साना अजायब क्या है। दास्तान है, ड्रामा है, अफसाना है, या इंशाइयाँ हैं। तो फ़साना जो अजायब है ये एक दास्तान है। क्या है दोस्तों, दास्तान है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ दास्तान और उनके मुसन्निफ़ दे रखे हैं, जैसे हैदर बख्श हैदरी की है किस्सा महरोमा, मीर अमन की दास्तान है बाग बहार, रज़ब अली बेग सरवर की है फ़साना अजायब जो अपन ने क्वेश्चन देखा है, शेर अली अफसोस की दास्तान है बाग उर्दू, जिसको उर्दू की पहली फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली दास्तान भी कहा जाता है बाग उर्दू को।
अगला है बहादुर अली हुसैनी की अखलाक हिंदी, निहाल चंद लाहौरी की है मज़हब इश्क, लल्लू लाल जी की है सिंहासन बत्तीसी। तो ये कुछ अहम दास्तान और दास्तान गो हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एलची से क्या मुराद है, सफ़ीर, दोस्त, सौदागर या वज़ीर। तो सफ़ीर इसका राइट आंसर होगा, जिसे अपन राजदूत कहते हैं। कुछ मानी अल्फाज हैं इसके अंदर भी। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, वाजिद अली के दरबार से कौन वाबस्ता था। इम्तियाज़ अली ताज़, अमानत लखनवी, डॉक्टर मोहम्मद हसन या अली अब्बास हुसैनी। तो वाजिद अली के दरबार से कौन वाबस्ता था दोस्तों, तो इसमें आएगा इम्तियाज़ अली ताज़। तो ये इनके बारे में दे रखा है। अमानत लखनवी के बारे में, ये 1815 में पैदा हुए और 1858 में इनका इंतकाल हुआ। सैयद आगा हसन नाम था इनका, अमानत तखल्लुस था। 1815 में लखनऊ में पैदा हुए, 1858 ईस्वी में लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ। इनके कुछ अहम तसानीफ़ आपको ध्यान में रखना है। ख़ज़ाइनुल फ़साहत है जो अमानत के कलाम का मजमुआ है। इनके बेटे लताफ़त ने यकजा करके यानी इकट्ठा करके इसको शाया किया है। इंद्र सबा है उर्दू का पहला मंजूम ड्रामा है, इन्हें नज़म के अंदाज़ में लिखा गया है। इंद्र सबा में कुल 8 किरदार हैं, जिनमें सब्ज़ परी और राजा इंद्र को मरकज़ी हैसियत हासिल है, यानी मरकज़ी यानी केंद्रीय हैसियत हासिल है। इसका आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा प्रेमचंद का नावल है। गोदान, सफ़ेद खून, बनातुन नास या उमराव ज़ानदा। उमराव ज़ानदा है जो मिर्ज़ा हादी रसवा का है। गोदान है जो प्रेमचंद का नावल है, जो आपके यूनिट 6 के अंदर सिलेबस में आपके दे रखा है गोदान। तो प्रेमचंद के बारे में आपको फुल डिटेल में ध्यान में रखना है। प्रेमचंद है जो 1880 को बनारस में पैदा हुए और 1936 में बनारस में इनका इंतकाल हुआ। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। नवाब राय नाम है जो इनके चाचा ने दिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। वह बनारस के एक गाँव लम्ही में 1880 में पैदा हुए। शुरू में नवाब राय के कलमी नाम से लिखते थे, लेकिन सोज़े वतन ज़ब्त किए जाने के बाद से उन्होंने प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू किया। इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे इनका एक मामू का रोमान ये प्रेमचंद की पहली तसानीफ़ है, जो एक ड्रामा था और शाया ना हो सका। असरार मुआबिद प्रेमचंद का पहला नावल है जो 1903 से 1905 के दरमियान आवाज़े खुल्क में शाया हुआ। हम खुरमा हम सवा प्रेमचंद का दूसरा नावल है। सोज़े वतन प्रेमचंद की कहानियों का पहला मजमुआ जिसे ज़ब्त कर लिया गया था। दुनिया का अनमोल रतन पहला अफसाना है। ज़मानाए कानपुर के मुदीर पंडित दया नारायण निगम थे, ये पूछा जाता है। तो ये जो दुनिया का अनमोल रतन है पहला अफसाना है, जो ज़मानाए कानपुर के से शाया होता था, जिसको पंडित दया नारायण निगम चलाते थे, वहाँ से ये शाया होता था। इसके अलावा प्रेम 25 अफसानवी मजमुआ है। दूध की कीमत ये भी अफसानवी मजमुआ है। आखिरी तोहफ़ा अफसानवी मजमुआ है। निज़ात ये भी अफसानवी मजमुआ है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गोदान ये प्रेमचंद का शाकार यानी मशहूर नावल है। 11वां है बाज़ार हुस्न, ये प्रेमचंद का नुमाइंदा नावल है। गोशाए आफ़ियत ये भी नावल है। बेवा ये भी इनका नुमाइंदा नावल है। नादान दोस्त ये इनकी कहानी है। हज़े अकबर ये नुमाइंदा इनका अफसाना है। इनके अलावा और भी इनके कारनामे हैं, जैसे प्रेम 40 हैं, ये भी अफसानवी मजमुआ है। वारदात है ये भी अफसानवी मजमुआ है। ज़ादी राह ये भी अफसानवी मजमुआ है। पोश की रात ये नुमाइंदा अफसाना है इनका। इसके अलावा हम देखते हैं निर्मला ये नुमाइंदा इनका नावल है। मैदान अमल ये भी इनका नावल है। चौगान हस्ती ये नावल है। कोल का पास ये इनकी कहानी है। गिल्ली डंडा ये इनका अफसाना है।
इसके अलावा कफ़न है, ये इनका शाहकार नावल है। कफ़न ये भी इनका शाहकार नावल है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ईदगाह ईदगाह है जो इनकी कहानी भी है और अफ़साना के तौर पर लिखा गया है। बड़े घर की बेटी ये नुमाइंदा अफ़साना है। कुछ अहम मानी और अल्फाज दिए गए हैं और नावल जो बेवा है उसके नुमाइंदा किरदार भी इसमें हैं। जैसे पंडित अमृत राय हैं, बेवा की दूसरी शादी के हक़ में तहरीक चलाने वाले हैं ये। प्रोफेसर दाननाथ हैं, प्रेमा के शोहर और पंडित अमृत राय के दोस्त हैं। प्रेमा है पंडित अमृत राय की साली और प्रोफेसर दाननाथ की बीवी है। पूर्णा है जो पंडित बसंत कुमार की बीवी और इस नावल की बेवा है। तो नावल बेवा में बेवा कौन है? पूर्णा है। लाला बद्री प्रसाद है जो प्रेमा के वालिद हैं। देवकी प्रेमा की माँ हैं। कमला प्रसाद प्रेमा का भाई और सुमित्रा का शौहर और बेवा पूर्णा का आशिक हैं। पंडित बसंत कुमार पूर्णा का शौहर है और सुमित्रा है जो कमला प्रसाद की बीवी हैं। ये अहम किरदार हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से देखें। अगला क्वेश्चन है, मुख्तसर अफसाना पढ़ा जाता है कई नशिस्तों में, 2 नशिस्तों में, 1 नशिस्तों में या 3 नशिस्तों में? इसका राइट आंसर होगा 1 नशिस्त में, यानी 1 सांस में पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, खाका अंग्रेजी के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? ऐसे, प्रोस, स्केच या स्क्रीन? तो ये स्केच। खाका अंग्रेजी के किस लफ्ज़ का तर्जुमा है? तो स्केच। खाके को हम इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक मकान का नक्शा है। ये मकान का नक्शा है तो इसमें आपको पता होगा कहाँ गैलरी होगी, कहाँ रूम होंगे, कहाँ लेट बाथ होंगे और कहाँ रसोई होगी ना। तो ये सभी जो चित्रण हैं हमारे आँखों के सामने आते हैं तो उसे ही अपन स्केच कहते हैं, खाका कहते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। खाके के बारे में आपको ध्यान में रखना है, खाका अंग्रेज़ी लफ्ज़ कैरिकेचर का उर्दू तर्जुमा है। उर्दू में खाका के लिए स्केच अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। खाका ना सीरत है ना सवाना उम्री है, बल्कि किसी शख्स की धुंधली तस्वीर है। अदब की इस्तिलाह में खाका उस सिन को कहते हैं जिसमें किसी शख्स के पोशीदा पहलुओं को इस तरह वाज़ा यानी स्पष्ट करना कि वह पूरे आब व ताब के साथ हमारी आँखों के सामने आ जाए। उर्दू में खाका निगारी के इब्तदाई नमूने यानी चित्रण शोराए उर्दू के तज़किरों में मिलते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की आब हयात को तस्वीरों का एल्बम कहा जाता है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो आब हयात किताब है उसको तस्वीरों का एल्बम कहा जाता है। उर्दू में बाकायदा खाका निगारी का आगाज़ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग से होता है। अगला क्वेश्चन है, बाकर अली कौन थे? ड्रामा निगार थे, नावल निगार थे, दास्तान गो थे या अफसाना निगार थे? तो मीर बाकर अली आखिरी दास्तान गो थे। गो यानी कहने वाला, दास्तान लिखने वाला। मीर बाकर अली के बारे में आपको कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है। तो इनकी सन पैदाइश के बारे में इख्तिलाफ है। तो इनकी वफ़ात 1928 में हुई। मीर बाकर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। पाजी पड़ोस ये दास्तानी इनकी किताब है। गाड़े खाने मलमल जान को तलाक दे दी ये दास्तानी इनकी किताब है। मौला बख्श हाथी ये भी दास्तानी किताब है। बहादुर शाह का हाथी और मौला बख्श हाथी से ये माखूज़ किया गया है। ये बहादुर शाह का हाथी है जो इससे माखूज़ किया गया है, अख़ज़ किया गया है, लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर हमज़ा है, क्या है अमीर हमज़ा? किस सिन्फ में लिखी गई है? दास्तान में, नावल में, ड्रामा में या अफसाना में? तो ये दास्तान में लिखी गई सिन्फ है। अगला क्वेश्चन है, दास्तान अमीर हमज़ा, बोस्तान ख़याल और अलिफ लैला आखिरी दौर की मशहूर दास्तान हैं। अमीर हमज़ा, बोस्तान ख़याल और अलिफ लैला आखिरी दौर की मशहूर दास्तान हैं। ये आपको ख़ास तौर पे ध्यान में रखना है।
तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट जिसमें हमने मीर बाकर अली दहलवी के बारे में जाना, मुंशी प्रेमचंद के बारे में जाना। अगर यहाँ से इनसे मुतालिक जो भी सवालात होंगे, जो भी दावा दलील में पूछे जाते हैं या कुछ और क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर हमारा टॉप MCQ बैच ले सकते हैं। इसमें आपको कम से कम 25 बैच ये होने वाले हैं। इनमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको दिए जाएंगे आंसर विथ। इसके अलावा यूनिट वाइज अगर आपको मॉक टेस्ट PDF लेनी है तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें हर यूनिट के 50 से 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके अंदर हर यूनिट के वो सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है। इसके अलावा हम 20 क्वेश्चन आपको लास्ट में फ़ाइनल क्वेश्चन देंगे हर यूनिट के। तो आप मज़ीद और बेहतर तैयारी करने के लिए आज ही हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कितने घंटे नहीं, क्या पढ़ने पर आपको ज़ोर देना है। एक बालक की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि वह कितने घंटे पढ़ता है, बल्कि इस बात पर निर्भर होती है कि वह क्या पढ़ता है। तो कितने घंटे नहीं, क्या आपको पढ़ना है, इस पर आपको ज़ोर देना है। एनी कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।